देखेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में। पॉस्को एक्ट होता क्या है? पॉस्को एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंस। अगर कोई भी बच्चा है जिसकी एज है 18 साल, 18 माइनर है, वो माइनर में वह फीमेल है या मेल है, उसमें जेंडर वाइज नहीं है, दोनों में अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ होता है जो सेक्सुअल ऑफेंस के अंतर्गत आता है, मतलब उनके साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो सेक्सुअल ऑफेंस के अंतर्गत आ रही है, तो उस जगह पर पनिशमेंट, राइट्स एंड लायबिलिटीज जो है वह प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इस एक्ट में बताया जाता है कि अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है तो उन्हें किस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी। यही है पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस 2012। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एक्ट नंबर है 22 2012, इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट द्वारा असेंट मिला था 19 जून 2012। फोर्स में आई थी यह 14 नवंबर 2012। चैप्टर है इसमें 9 और सेक्शन है 46। यही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट यह पर्टिकुलर जो सेक्शंस और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जब भी हम देखते हैं कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उस पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह जो डेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर यह पूछा जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं सेक्शंस को, समझ लेते हैं सेक्शंस में क्या बताया गया है कि सेक्शन है क्या। तो शॉर्ट टाइटल समझेंगे सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में बताया गया है, शॉर्ट टाइटल है कि शॉर्ट टाइटल में है क्या कि तो शॉर्ट टाइटल में आपका नाम बताया जाता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 हम कवर कर चुके हैं। यह कंप्लीटली होल ऑफ इंडिया में लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर वाला भी चलता था कि जम्मू कश्मीर में अलाउ नहीं होगा, बट उसे हटा दिया गया और यह पूरे इंडिया में लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया 14 नवंबर जो आपका है वह 2012 में यह इनफोर्स में आया था। हम पहले पढ़ चुके हैं और मैं कवर कर चुकी हूँ, आपको याद होगा। तो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसी डेट को बताया गया है। डेफिनेशन में हम सेक्शन के साथ में कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो मैं कवर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह डेफिनेशन, और ये सेक्शंस के साथ कवर हो जाएंगे तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बट मैं एक हाईलाइट दे रही हूँ कौन कौन से डेफिनेशन में कवर करने वाली हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है। चाइल्ड कौन होता है? 18 साल से कम उम्र का बच्चा। जो 18 साल से कम है वह कंप्लीटली 18 साल से कम होना चाहिए, वह लड़का लड़की जेंडर वाइज नहीं है। और पेनिट्रेटिव जो एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो आपका है वह इंपॉर्टेंट है और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल असॉल्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल हरेसमेंट इंपॉर्टेंट है और स्पेशल कोड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह डेफिनेशन आपको याद रखना है और यह डेफिनेशन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो किसी बच्चे के शरीर के प्राइवेट पार्ट को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप प्राइवेट पार्ट के बारे में जानते हैं, उस जगह पर अपना प्राइवेट पार्ट इंसर्ट करने की कोशिश करता है, कुछ वस्तु डालने की कोशिश करता है। वस्तु मतलब कुछ ऐसे चीज़ें डालने की कोशिश करता है जो उसके प्लेजर के लिए हो, या उसे मजबूर करता है या मैनिपुलेट करता है और अपना माउथ उनके बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करने की कोशिश करता है, हमला करता है, तो इस जगह पर यह पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो डायरेक्ट की लैंग्वेज है उसे भी समझ लेते हैं। जब कोई ए पर्सन कमिट ए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उस जगह पर पेनिट्रेशन करने के लिए वह पीनस, माउथ, वजाइना में अपने प्राइवेट पार्ट का जो पार्ट है वह इंसर्ट करने की कोशिश करता है या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने की कोशिश करता है उस बच्चे की वजाइना, माउथ और उनके प्राइवेट एरिया में, और या उस जगह में
बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट में जो इंसर्ट करने की कोशिश में उस जगह पर वह मैनिपुलेट करता है कि बच्चा उसे यह सारी एक्टिविटी करने दे या वह मना ना करे, और उस जगह पर वह मना करता है या मना करती है तो उसे हम मैनिपुलेट कहते हैं। अगर वह मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है तो भी यह आएगा। और पेनिट्रेशन करने के लिए वह कोशिश करता है, अप्लाई करता है अपने माउथ को बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट में, तो उस जगह पर यह कहलाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कीवर्ड्स है, पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, पीनस, वजाइना, माउथ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, बच्चे की जो प्राइवेट एरिया में मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, माउथ अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। की कोशिश कर रहा है और पेनिट्रेशन करते समय यह वह अपराधी होता है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा 7 ईयर्स। ठीक है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स। अगर किसी भी तरीके से यह पनिशमेंट और ज़्यादा मतलब गंभीर कब होती है, जब यह अमेंडमेंट आया था। यह अमेंडमेंट है, समझ लो कि अगर कोई भी बच्चा जिसकी एज 16 साल है और उनके साथ में यह प्रक्रिया करने की कोशिश की जाती है तो 20 साल की पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर उस बच्चे जो है वह 12 साल है, मतलब अब और माइनर हो गया, मतलब इससे और छोटा हो गया वो, है ना, या छोटी हो गई, अब उसके साथ में ऐसे करने की कोशिश करती है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत कम जगह है जहाँ डेथ पनिशमेंट दी जाती है, 10 पनिशमेंट को हाईलाइट किया जाता है, बट यहाँ डेथ पनिशमेंट दी गई है। रीज़न है बहुत ही गंभीर अपराध है इस कारण से। तो पूछा भी जाता है आईपीसी, अगर आपने पढ़ा है आईपीसी हो या बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, मतलब आप जब पढ़े हो तो आपको दिखा होगा कि डेथ पनिशमेंट बहुत कम जगह पर है, बट यहाँ है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कहाँ डेथ पनिशमेंट है, और यह पूछ भी लिया जाता है। तो इसमें दिया गया है एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है। सेक्शन तो सेम लग रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। देखो अब हम समझेंगे। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो हम समझ चुके हैं, बट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट स्मॉल है, छोटा है, और एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट गंभीर है। जब ऐसा कोई पर्सन जिन पर वह भरोसा कर सकती है, ऐसा कोई पर्सन जिन पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसा कोई पर्सन जो एक मतलब गवर्नमेंट सर्विस में है, ये गवर्नमेंट जगह पर है, जहाँ बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उनके घर वाले हैं, फैमिली मेंबर हैं, उस जगह पर वह अगर कोई भी 12 साल की बच्ची से कम की एज का भी मतलब हमला करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, ग्रीवियस पहुंचाता है, तो ये एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स को मैं आसानी से समझा रही हूँ कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का एक हायर वर्जन है ये, मतलब ये सीरियस तरीके से क्राइम होता है इस जगह पर कि ऐसा पर्सन जिस पर कोई भरोसा कर सकता है, वो बच्चा भरोसा कर सकता है, इसके फैमिली मेंबर भरोसा कर सकते हैं। अब तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता आज के डेट में, बट यहाँ भरोसा किया जा रहा है। तो भरोसा किया जा रहा है, अब किस पर भरोसा, जैसे पुलिस ऑफिसर है, कर सकता बच्चा भरोसा, पब्लिक सर्वेंट, मेंबर ऑफ आर्म्ड, मतलब ये गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत है, सर्विस ऑफ फोर्स। अब ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में है, ऐसे लोग करते हैं तो एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आएगा। उसके साथ साथ उनके रिलेटिव्स, बच्चे के रिलेटिव्स है ना, हाउस होल्डर है, जो इन पर वह कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकती है, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, मतलब वहाँ जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन पर वो भरोसा कर सकती है, जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स भरोसा कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन या कॉमन इंटेंशन के साथ में सिंगल ऑफ पर्सन मायने नहीं रखता, किसी भी तरीके से ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हैं और पेनिट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, उस जगह पर उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है,
ठीक है, या प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसे प्रक्रिया में प्रेग्नेंट हो जाती है बच्ची, समझ लो, क्योंकि ये अगर उनके साथ में ऐसे किया जाता है तो अगर HIV फैलाने के लिए, किसी भी तरीके से HIV फैलाने के लिए बच्चे के साथ में अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल करने की कोशिश की जाती है, ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे मतलब उनका जो बॉडी पार्ट है वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाए, मतलब मारना, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना इस जगह पर, या एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। कॉमन तरीके से एक ऐसा ऑफेंस जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, जिन पर वह ट्रस्ट कर सकती है, अपना मतलब अपने लिए वह स्टैंड ले सकती है कि हाँ मैं इन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। बच्चा जितना जानता है उतना कम लोगों के साथ में कर सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट पहुँचाए जा रहे हैं, इंजरी पहुँचाई जा रही है, इंजरी ऑफ उनके मतलब ऐसे बॉडी पार्ट में इंजरी पहुँचाई जा रही है जिससे वह उनकी लाइफ ख़राब हो जाए, हैं फिजिकली मेंटली डिसेबल करने की कोशिश की जा रही है, या उनको मतलब अब्यूज़ किया जा रहा है ना। तो इस जगह पर एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। तो यह जब ऑफेंस होता है तो इस जगह पर पनिशमेंट भी उसी तरीके से है। तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट 10 years और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ एंड फाइन। फाइन क्या होता है कि जब भी ऐसा फाइन होता है ना तो गवर्नमेंट इसे उस बच्ची को देती है जिस बच्ची के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, उनके मेंटेनेंस के लिए या उनके लाइफस्टाइल को मतलब सही रखने के लिए। यह इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ होता है। इम्प्रिजमेंट ऑफ मतलब जो इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ होता है और फाइन जो है वो दिया जाता है। तो अगर किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा होता है तो वह फाइन कंप्लीटली उस बच्चे को दे दिया जाता है। अब अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में अगर 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता है तो 12 साल की बच्ची के साथ में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो 20 साल की पनिशमेंट, और सेकंड फिर से इम्प्रिजमेंट के साथ साथ डेथ पनिशमेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेथ पनिशमेंट जहाँ भी आ गया वो अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा याद रखो कि जहाँ भी डेथ पनिशमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग प्री में या मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। प्री मेंस में आएगा तो आप इस सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन नंबर 7। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? यौन हमला जिसमें कोई भी व्यक्ति है जो उनके बच्चे के निजी अंगों को, मतलब उनके जो एरिया है, चेस्ट हो गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स हो गए, या इस तरीके से पकड़ना जिससे वह अनकंफर्टेबल फील हो। अब आप समझ सकते हैं उस जगह पर अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे वह बच्चा अनकंफर्टेबल फील हो, टच करता है या मतलब पेनिट्रेशन नहीं किया जा रहा है बट इस जगह पर, बट पेनिट्रेशन नहीं करने के बाद भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिससे बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो उसे सेक्सुअल असॉल्ट में इंक्लूड किया जाएगा। कि अगर बच्चे के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है जिस जगह पर बच्चा बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है, यहाँ बच्चे के साथ में कोई भी पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, याद रखो, विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट जो उनकी प्राइवेट पार्ट्स हैं, वजाइना है, पीनस है, ब्रेस्ट है, इस जगह पर बच्चे के जो गलत तरीके से टच किया जा रहा है, ठीक है, टच करने की कोशिश की जा रही है, या अपना जो बॉडी पार्ट है उसे टच करवाने की कोशिश की जा रही है, फिजिकली उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, विदाउट पेनिट्रेशन। यहाँ पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, बट ऐसा चीज किया जा रहा है जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल हो फिजिकली, ठीक है, फिजिकली अनकंफर्टेबल हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं की पॉइंट्स बनाना बहुत पसंद करती हूँ, जिससे मुझे ना रिवाइज करने में बड़ा पसंद आता है, तो मैं वही बनाती हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आप आंसर राइटिंग भी करते हो ना तो ये की पॉइंट्स आपका बहुत काम आता है। तो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल जो टच है, कुछ पार्ट्स हैं
जो पार्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, बच्चे को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, तो उसे सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाएगा। इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट के अकॉर्डिंग हम पनिशमेंट देख लेते हैं। पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन नंबर 8 में कि अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो 3 इयर्स की पनिशमेंट दी जाती है या 5 इयर्स एंड फाइन, यही पनिशमेंट है। अब एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में समझेंगे। अब देखो, जो हम समझे थे अभी तक एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सिमिलर है आपका मतलब सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग कि हम कोई भी एक ऐसा पर्सन जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। की पॉइंट्स यही है कि इस जगह पर जो पर्सन है वह जिन पर ट्रस्ट कर सकती है, जो बच्चा है वो पर्सन किसी भी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, वह एग्रीवेटिव है। नहीं, एग्रीवेटिव तब बन जाता है जब वो अपने ही ट्रस्टेबल पर्सन के साथ में रिस्पेक्ट नहीं करते और उनके द्वारा ऐसी एक्टिविटी की जाती है। तो जो भी हम सेक्शन नंबर 5 में पढ़े हैं ना, जो लोग पढ़े हैं, जो ग्रुप पढ़े हैं, जैसे कौन कौन है बताओ? पुलिस ऑफिसर है नहीं, पब्लिक सर्वेंट है, मेंबर्स हैं, ठीक है, रिलेटिव्स हैं, होल्डर्स हैं, हाउस होल्डर्स हैं, जो रिलेटिव है, कजिन्स है, ब्लड लाइन के जो लोग हैं, टीचर है, डॉक्टर हैं, ऐसे कोई जगह पर जेल में या कस्टडी में या मतलब ऐसी जगह पर जहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं करती, उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है, HIV के लिए किया जाता है या HIV हो करवाने के लिए किया जाता है या पेनिट्रेशन के लिए किया जाता है। बट एक की पॉइंट, ओनली की पॉइंट कि इस जगह पर जब हम सेक्सुअल असॉल्ट देखते हैं तो सेक्सुअल असॉल्ट में वहाँ पेनिट्रेशन नहीं होता है, वहाँ वजाइना को टच किया जाता है, पीनस को टच किया जाता है, ब्रेस्ट को टच किया जाता है, अप्रोप्रिएट तरीके से मतलब गलत तरीके से छूने की, टच करने की या अपने बॉडी पार्ट को टच करवाया जाता है, ठीक है, बच्चे को, तो उसे हम सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। हाँ, पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, बट इस जगह पर फिजिकली टच या फिजिकली पास आने की कोशिश की जाती है, तो इसे सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है। जब यह सेक्सुअल असॉल्ट किसी जानने वाले के साथ में होता है तो यह एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में बदल जाता है। तो इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं हम सेक्शन नंबर 9 की जो पनिशमेंट है वह देख लेते हैं। एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट देख लेते हैं हम क्या है। 5 इयर्स और उसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा, 7 इयर्स एंड फाइन, ठीक है। कलर दूसरा हो गया, चलो ठीक है, चलता है। सेक्सुअल हरेसमेंट सेक्शन नंबर 11, ठीक है, आज हम यही करते हैं, ठीक है। ए पर्सन कमिट्स ए चाइल्ड, सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होता है कि जब हम सेक्सुअल हरेसमेंट पढ़ते हैं तो पर्सन टच कर रहा है, याद रखना, पर्सन टच कर रहा है। बट जब हम सेक्सुअल हरेसमेंट की बात कर रहे हैं तो पर्सन दूर भी रहेगा ना, तो दूर से भी कुछ ऐसे मतलब अप्रोप्रिएट तरीके से कुछ एक्टिविटी कर रहा है जिससे कोई भी बच्चा जो अनकंफर्टेबल हो रहा है, उन्हें मतलब गंदे गंदे इशारे किए जा रहे हैं, दूर से टच नहीं किया जा रहा है, बट उन्हें इस तरीके से दूर से ही गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो उसे सेक्सुअल हरेसमेंट कहा जाएगा। ए पर्सन सेक्सुअल, ठीक है, तरीके से किसी भी तरीके से ऐसे साउंड का प्रयोग करते हैं जो बहुत ही गंदा है, ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, कोई ऐसा
सामान दिखाते हैं जिससे पता चल रहा है कि बहुत गंदा सामान है और इससे मतलब सामने वाले पर्सन को अनकंफर्टेबल होगा और वो उसी चीज़ को दिखाने के लिए कि वह गंदे इरादों से वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी पार्ट दिखा रहा है भाई, ऐसी तरीके से बॉडी पार्ट दिखा रहा है या इंटरेस्ट दिखा रहा है। भैया वो पर्सन मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रखते आपसे बात करने का, उसके बाद भी आप ऐसे दिखा रहे हो, मतलब इंटरेस्ट तो कर रहे हो, बॉडी पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे वर्ड्स, साउंड या कुछ ऐसी चीज़ें होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो, बता चुकी हूँ, बॉडी पार्ट दिखा रहे हैं, सीन करा रहे हो बच्चे को कुछ ऐसा, ठीक है, मतलब वो सीन किया जा रहा है, सीन करवाया जा रहा है। तो उस जगह पर क्या होता है कि कुछ बच्चे को ऐसी चीज़ें सीन करवाई जा रही है जो गलत है। वो क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट में? मीडियम हो सकता है पोर्नोग्राफी का, पोर्नोग्राफी दिखाया जा रहा है या पोर्नोग्राफी के पर्पस के लिए आप उसे मतलब फोर्स कर रहे हो, दिखा रहे हो, वो इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है। यह डिजिटली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब किसी भी मीडियम से आपका मीन हो ओनली उसे गलत तरीके से यूज़ करना। आपका पर्पस यही है सेक्सुअल एक्ट के लिए, ठीक है, पर्पस आपका वही है। और बच्चे को फोर्स किया जा रहा है, फिल्म दिखा रहा है, डिजिटल मीडियम से उसे कुछ अप्रोप्रिएट चीज़ें दिखाई जा रही है, उसकी एज है 18 साल से कम। सेक्सुअल इंटेंट से आप मेक अ साउंड, वर्ड्स, मेकिंग जेस्चर, ऑब्जेक्ट, बॉडी पार्ट्स, मेकिंग बॉडी पार्ट्स जो शो कर रहे हो आप या गलत तरीके से दिखा रहे हो, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मतलब शो कर रहे हो जो पोर्नोग्राफी वाले चीज़ है। डिजिटली हो गया, वॉच करवाने के लिए कोशिश कर रहे हो, उसे फॉलो कर रहे हो, रिपीटली फॉलो कर रहे हो भाई, रिपीटली बार बार फॉलो किए जा रहे हो आप उसे, जो उसे पसंद नहीं आ रहा है, वो मतलब आपको पसंद नहीं कर रही, उसके बाद भी पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाया जा रहा है या पर्पस से दिखाया जा रहा है और जेस्चर इस तरीके से रखा जा रहा है, तो ये आता है आपका क्या आएगा? सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आएगा और सेक्सुअल हरेसमेंट में यह पनिशमेंट दी गई है सेक्शन नंबर 12 में। सेक्सुअल हरेसमेंट की जो पनिशमेंट है वो 12 में दी गई, 3 साल की पनिशमेंट है और फाइन है। सेक्शन नंबर 13 कि कोई भी बच्चे को यूज़ किया जा रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। अब पर्पस के लिए क्या होता है कि कोई भी बच्चा है जिसकी एज है 18 साल से कम, अब वह बच्चा है, अब उसकी एज है कम है तो उसका दिमाग भी कम है, तो किसी भी तरीके से आपके पास में मीडियम है, कोई भी सोशल मीडिया है, प्रिंट है, वीडियो है या डिजिटल ऑनलाइन, किसी भी पर्पस से या सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन के लिए या रियल पर्पस से या रियल कंप्लीटली आपका जो इंटेंशन है वो गलत है, फेक सेक्सुअल ऐसी एक्टिविटी को पब्लिश किया जा रहा है। अब फेक और रियल में क्या डिफरेंस है, मैं एक चीज़ समझ आ रही हूँ कि एक बच्ची है जिसकी एज है 18 साल से कम, अब वह अपना ऑनलाइन एक मतलब मीडियम खोलती है और जगह पर अपना फ़ोटो डालती है, तो एक पर्सन है जो उसे बार बार ब्लैकमेल करता है कि आपको फ़ोटो को ना गलत तरीके से मीडियम को यूज़ करके आपका जो फ़ोटो है ना उसे मैं यूज़ करूँगा, और उस तरीके से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। और एक व्यक्ति है जो मतलब नाबालिग बच्चे को अश्लील फ़ोटो को इंटरनेट में डालने की कोशिश की जाती है, तो वह प्रिंट तरीके से हो गया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो गया, डिजिटल हो गया, किसी भी मतलब कंटेंट के रूप में वह पब्लिश करते हैं, प्रमोशन करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो उस जगह पर इस सेक्शन को माना जाएगा, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही उन्हें मतलब माना जाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन है जो पोर्नोग्राफी पर्पस से किसी बच्चे की
फ़ोटो को या तो एआई के माध्यम से चेंज कर देते हैं या उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा वह धमकी देते हैं कि इसे मैं पब्लिश कर दूंगा। तो यह पोर्नोग्राफी पर्पस से बच्चे का जो फ़ोटो है यूज़ किया जाता है, तो उस जगह पर सेक्शन नंबर 13 लगाया जाता है। और आज के डेट में ना यूट्यूब में भी कुछ गाइडलाइंस है कि बच्चों को ना छोटे कपड़े नहीं पहना कर निकालना है, या उनके प्राइवेट पार्ट्स को शो नहीं करना है, जिससे उसका मिसयूज ना हो। और गाइडलाइन है, तो अगर कोई पर्सन ऐसा करता है, समझ लो कि उनके फ़ोटो को, ऑडियो को, वीडियो को, किसी भी तरीके से इमेज को गलत तरीके से, कंटेंट को सेक्सुअली मतलब पब्लिश करने के लिए कोशिश करता है, गलत तरीके, गलत इंटेंशन के साथ में, तो उस जगह पर यह माना जाएगा कि वह यूज़ कर रहा है उस बच्चे के फ़ोटो को पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए। तो सेक्शन नंबर का जो हमारा सेक्शन नंबर का पनिशमेंट है, वह पनिशमेंट अगर 16 साल की ओल्ड बॉय के साथ में ये एक्ट है या पोर्नोग्राफी के लिए है, तो उस जगह पर अगर फर्स्ट बार ऐसा किया गया है तो 7 साल से 5 साल की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। अगर सेकेंड बार किया गया है तो 7 साल से 10 साल की पनिशमेंट होगी। और अगर यह एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यह जो एक्टिविटी की गई है वो सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ऐड है, तो भाई ये पनिशमेंट इसमें बहुत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि उस जगह पर क्या है, पनिशमेंट और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी।